नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यंग भारत बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। बिहार ने इस बार वोट नहीं डाले, बल्कि बिहार ने इस बार फैसला सुनाया है। लाइनों में खड़ी महिलाएं, माथे पर होमवर्क कॉपी रखे स्कूल जा रहे बच्चे और हाथ में मोबाइल लिए भविष्य ढूंढते युवा। ये कोई साधारण वोटिंग नहीं थी, ये गुस्से का वोट भी था, ये उम्मीदों का वोट भी था और शायद बदलाव का इशारा भी। इतना वोट किसके लिए पड़ा है? सवाल एक है, लेकिन जवाब हजारों। बिहार ने वोटिंग का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 64.66% मतदान, यानी पिछले 25 सालों में सबसे ज्यादा वोट। लेकिन असली सवाल अब शुरू होता है, इतनी भारी वोटिंग किसके पक्ष में जाएगी? क्या बिहार बदलाव की तरफ बढ़ गया है या ये विश्वास का वोट है? डबल इंजन सरकार पर क्या महिलाएं नीतीश मॉडल के साथ है या नौजवान तेजस्वी की नौकरी क्रांति पर भरोसा कर चुके हैं? और एक नया प्लेयर जो कि प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी, क्या उसने चुपचाप कोई साइलेंट वेव खड़ी कर दी? आज की कहानी सिर्फ चुनाव नहीं, सत्ता का भविष्य है। आने वाले 5 साल का रास्ता, यानी कि 1314 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। इतिहास बोल रहा है, जहां वोटिंग बढ़ती है वहां सत्ता बदलती है। 2015 में ज्यादा वोट पड़े तो सरकार बदली, 2020 में वोट थोड़ा गिरा तो एनडीए लौटा। तो क्या 2025 भी यही संकेत दे रहा है? यानी क्या जनता बदलाव चाहती है? ये सिर्फ वोट नहीं थे, ये भावनाएं थी, और भावनाएं जब वोट में बदलती है तो सियासत पलट देती है। चलिए पहले करते हैं एनडीए की कहानी की बात। एनडीए कहती है कि महिलाएं बोली कि हमें सुशासन चाहिए, स्कॉलरशिप चाहिए, साइकिल पोशाक का भरोसा चाहिए। डबल इंजन मॉडल सड़क है, बिजली, पानी, कानून व्यवस्था जनता ने देखा है। सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, मंगल पांडे, इन सबका दावा है कि इस बार विकास का वोट है, तेजस्वी के वादों का नहीं। एनडीए का मानना है कि नीतीश और केंद्र की योजनाओं ने महिलाओं और गरीब परिवारों को सबसे ज्यादा फायदा दिया है। मतलब ये कि महिला वेव एनडीए के साथ है। अब सुनिए महागठबंधन क्या तर्क दे रहा है। उनका कहना है कि बेरोजगारी ने रिकॉर्ड बनाया तो वोटिंग ने भी रिकॉर्ड बना दिया। तेजस्वी यादव का नैरेटिव 10 लाख नौकरी, साथ ही हर घर में रोजगार, बेरोजगार युवा, मिशन रोजगार, सरकारी सीटें, पूरा चुनाव इसी पर खड़ा हुआ और इन्हीं मुद्दों पर वोटिंग भी हुई। महागठबंधन का दावा है कि जो वोट बढ़ा है वो महंगाई और बेरोजगारी से परेशान जनता का वोट है, ये बदलाव का वोट है। तो वही जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर भी चुप नहीं रहे। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड, मुस्लिम मुद्दे, संगठन की मेहनत, हमने मुस्लिम इलाकों में बड़ी पकड़ बनाई है। पीके का दावा है कि हमने मुस्लिम युवा वोटर को मोड़ा है। अगर पीके ने आरजेडी का 5 से 10% वोट काट लिया तो पूरा खेल पलट सकता है। इस बार बिहार में जाति नहीं, जॉब, बेरोजगारी, विकास, सुरक्षा चले हैं। वाकई बिहार का ये चुनाव जातीय पार्टी बनाम मुद्दों की राजनीति हो गया। सवाल बड़ा है, आखिर इतना टर्नआउट आखिर किसके पक्ष में गया? नतीजे किस तरफ झुक सकते हैं, ये तो दूसरा चरण तय करेगा। ईवीएम में जो बंद है वो सिर्फ वोट नहीं, बिहार की किस्मत है। अब गेंद मतदाता के पाले में है और सियासत के माथे पर पसीना। क्या ये वोट विकास के लिए पड़ा या बदलाव के लिए? क्या महिलाएं नीतीश के साथ खड़ी हैं या युवा तेजस्वी के साथ निकल गए? जनसुराज क्या किंग मेकर बनेगा या बस डिस्कशन टॉपिक बनकर रह जाएगा? 11 नवंबर को दूसरे चरण के बाद ये तस्वीर और साफ होगी। लेकिन याद रखिए, बिहार में जब जनता चुप होती है तब इतिहास बोलता है, और इस बार इतिहास बहुत बड़ा लिखने वाला है। देखते रहिए, बिहार की कहानी अभी शुरू हुई है। अगला चरण सच के और करीब ले जाएगा, क्योंकि बिहार में जब जनता उठती है तो सत्ता हिलती है। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसे लगी, आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी जरूर करें। तमाम खबरों के लिए यंग भारत बिहार झारखंड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।